गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्। पाप पुण्य और कुछ नहीं है, किसी कार्य के बाह्य स्वरूप पर यह निर्भर नहीं करता। दोबारा सुनिए, पाप और पुण्य किसी भी कार्य के बाह्य स्वरूप पर निर्भर नहीं करता, बल्कि काम करने वाले की भावना पर निर्भर करता है। काम करने वाले की भावना पर निर्भर करता है। अगर अंतरात्मा किसी काम को पुण्य कहती है तो वो पुण्य, और पाप कहती है तो पाप। अच्छा, ऊंचा, उत्तम कोई भी कार्य क्यों ना हो, परंतु वो आपकी उस भावना पर टिका है जो अंतरात्मा की आवाज है। यदि करने वाले की भीतरी भावनाएं बुरी हैं तो ईश्वर के दरबार में उस काम को पाप के रूप में शुमार किया जाएगा। अगर आपकी भावना किसी काम को नहीं कचोटती है और पाप कर्म है, ईश्वर और कोई नहीं है, जो आपकी अंतरात्मा है वही ईश्वर है। लोगों को धोखा दिया जाए, लोगों को धोखा दिया जा सकता है, दुनिया को भ्रम या भुलावे में डाला जा सकता है, परंतु परमात्मा को धोखा देना संभव नहीं है। संतुलन बनाइए अपना, मन को लगाइए, उस परम तत्व को ग्रहण करिए। आत्मीयता, अपनापन, प्रेम को जगाइए। ये प्रेम ही सब कुछ है। दो आत्माओं का जुड़ाव, दो आत्माओं का आपस में जुड़ाव प्रेम ही है। एक बात याद रखना, जो जिससे प्रेम करता है सपने में भी उसका बुरा नहीं चाहता है। गहन एकात्मकता, कोई धोखा नहीं, कोई चालाकी नहीं, किसी के साथ भी कोई धोखा, कोई चालाकी नहीं। अंतरात्मा जो कचोटती है वो धोखे और चालाकी पर ही कचोटती है। इसलिए ईश्वर को न्यायकारी कहा गया है। अंदर से संकल्प की शक्ति को जगाएं। करने वाले के काम को देख करके नहीं,
परंतु उसकी भावना को परख करके धर्म और अधर्म की नाप तोल की जा सकती है। वो पैमाना है। उस परम तत्व को जैसे किसी भी चीज को तोलने के लिए बट्टा चढ़ाया जाता है, उस परम तत्व को तोलिए। आज हम ऐसे अनेक धूर्तों को अपने आसपास देखते हैं, जो अपनी बुराई में दूसरों को बुराई लगाते हैं संगतिकरण के द्वारा। और ऐसे भी अच्छे अच्छे व्यक्तियों को देखते हैं जो अनेक बुराइयों को मिटाने की इतना लगाव करते हैं कि हमारी अनेक बुराइयों को छुपा करके मिटाने का प्रयास करते हैं। जैसे माता पिता, पति पत्नी, बहन भाई, जो किसी में अपने रिश्ते में किसी बुराई को स्वीकार नहीं करते हैं, अगर है तो मिटाने की कोशिश करते हैं। यही समझदारी है, यही निर्माण की कला है। अपने उस कला को जागृत करें। आदमी की प्रकृति है कि वो छुप करके बुरा करता है। आदमी की ये प्रकृति है कि वो छुप करके बुरा करता है। बहुत से व्यक्ति अनाथालय का सहारा लेते हैं, बहुत से व्यक्ति विधवा जो आश्रम है उसका सहारा लेते हैं, बहुत से व्यक्ति गौशाला का सहारा लेते हैं, बहुत से व्यक्ति मंदिरों का सहारा लेते हैं। उनकी आड़ में दुनिया हमको धर्मात्मा समझे और हम छुप करके बुराई को विकसित करें। गहन एकाग्रता, कंसंट्रेट करिए अपने आप को। बिखराव को दूर करिए, संकल्प और हिम्मत की शक्ति को जगाइए। आपके पास ईश्वरीय शक्ति के रूप में प्राणायाम की क्रिया है।
भावना को जोड़ दीजिए बस उसमें। ओतप्रोत। पवित्र संस्थाओं की आड़ में बहुत से बदमाश आदमी अपना उल्लू सीधा करते हैं। योगी, महात्मा, साधु, सन्यासी ये बाने से नहीं होते हैं। ये अपने शारीरिक बाने के आधार पर नहीं होते हैं। बल्कि अपने अच्छे कार्यों के बल पर होते हैं। योगी, महात्मा, साधु, सन्यासी ये वेश धारण करके चोर, उचक्के, डाकू, लफंगे इस वेश में फैल घूमते रहते हैं। यज्ञ करने के नाम पर कई आदमी अपने घर को भर लेते हैं। भेद को समझिए। अच्छे कर्म करने वाले भी कर्म के आधार पर पुण्य पाप नहीं होते, भावना के आधार पर होते हैं। अनाथालय चलाना, वृद्धा आश्रम चलाना, गौशाला चलाना, साधु, सन्यासी, महात्मा, उपदेशक बनना, यज्ञ, कुआं, मंदिर बनवाना ये अच्छे काम है। ये अच्छे काम है, पर इन कामों के पीछे जो भावना लगी हुई है, पीछे से जो बुरे काम किए जा रहे हैं, आगे अच्छे, उनकी आड़ में बुरे। ऐसा करने वाले की जो विचारधारा है वो विकृत हो जाती है। कई बार देखते हैं कि हमने आज तो कोई गलत काम नहीं किया, परंतु मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, बेचैन है व्यक्ति, शांति नहीं पा रहा, परेशान है अंदर से, बाहर से ठीक है। ये व्यक्ति के कर्मों का परिणाम है।
भावनाएं विकृत हों तो अच्छे काम भी मुख्य संपदा कुछ वृद्धि नहीं कर पाती है। वो व्यक्ति अपने पापमय विचारों के कारण पापी बनेगा और पाप के कारण, पापमय जीवन होने के कारण प्रकृति के दंड को अशांति के रूप में भोगेगा। एकाग्रता तोलिए अपने आप को, जो विकार हैं उनको हटाइए। कल सुदेश कह रही थी नेहरू विहार से अपनी बात को, उसी को समझाया जा रहा है। किसी पर ऐब लगाना हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, परंतु अच्छा रास्ता दिखाना हमारा उद्देश्य है। अपने लिए अच्छा रास्ता खोलिए जिसमें शांति मिल सके। भावनाओं वाला रास्ता खोलिए जो अंदर से संकुचित हो चुका है, तरह तरह के विकृति और पापों में फंसा है। प्राणायाम का जो तेज है उस पर मारिए, उसको जला दीजिए। कोई आदमी साधारण काम करता है, मामूली व्यक्तियों की तरह जीवन यापन करता है, किंतु साधारण कार्यों में भी उद्देश्य, मनोभाव और विचार बहुत ऊंचे रखता है। तपस्या कर्म नहीं, कर्म के रूप में तपस्या की जाए। तप किया जाए।
बाहर से दिखने वाले अधर्म युक्त कार्य भी यदि सद्भावना से किए जाएं, बाहर से पाप के रूप में, अधर्म के रूप में दिखने वाले कार्य भी यदि भावना से किए जाएं, दुनिया की दृष्टि में वो पाप हो सकते हैं, आपकी दृष्टि में नहीं होने चाहिए। आपका दृष्टिकोण ऊंचा, आप अपने आप को ऊंचा उठाइए। भावना से ओतप्रोत, पुण्य की भावना से ओतप्रोत, नकारात्मक सोच नहीं। अच्छी सोच को पैदा करिए। सद्भावना से किए गए कार्य धर्म बन जाते हैं। सद्भावना से किए गए कार्य धर्म बन जाते हैं। चारों तरफ अपनी बुद्धि को घुमाइए। भावना से ओतप्रोत करिए अपने आप को। हिंसा करना, किसी के प्राण लेना, हत्या या रक्तपात करना, ये प्रत्यक्ष पाप हैं। ये प्रत्यक्ष पाप हैं। परंतु आताताई, दुष्ट और दुरात्माओं के संसार में अपनी रक्षा करना, सद्भावना से यदि दुष्टों को मारा जाता है तो वो पाप नहीं, पुण्य है। सद्भावना युक्त गुणों को जागृत करें। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रोत्साहित करके हजारों मनुष्यों को मरवा दिया। परंतु धर्म को सर्वोपरि रखा।
राम रावण के युद्ध में बड़ा भारी जनसंहार हुआ। उन दुष्टों को मारने वाले पापी और हत्यारे नहीं कहलाए गए। राम और कृष्ण उनको मरवा करके भी अमर हो गए, भगवान कहलाए, क्योंकि धर्म का सहारा लिया, सत्य का सहारा लिया, मर्यादा के बल पर अपने जीवन को जिया। इसलिए झूठ, चोरी, छल समय के अनुसार सद्भावना से युक्त होकर के इन कर्मों के रूप में इन गुणों का इस्तेमाल करके पुण्यात्मा पुण्य कार्य करके चोरी छल कपट से दूर हो करके सदुद्देश्य के लिए अपने जीवन को जिए, सफाई कर दें अपने अंदर से। धर्म में हो जाइए, पाप नहीं लगेगा, पुण्य का फल प्राप्त होगा। पाप नहीं लगेगा, पुण्य का फल प्राप्त होगा। अज्ञानता को मिटाएं, ज्ञान की तरफ चलें। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मामृतं गमयः, मृत्योर्मामृतं गमयः, मृत्योर्मामृतं गमयः। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमयः, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमयः।
अमृत तत्व की तरफ चलें, अमरता की तरफ चलें, भावना की तरफ चलें, पुण्य परमार्थ की तरफ चलें। गति, आत्मा के साथ साथ गति, निर्द्वंद विकल्प, निर्द्वंद निर्विकल्प जीवन। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। मस्तिष्क में छाया हुआ अंधकार, अज्ञानता हट जाए, बुराइयां पाप हट जाए, जो उभरा है वो बाहर निकले। हटा दीजिए, हल्कापन महसूस करिए, हल्के हो गए। ऐसा ही जीवन जिए। आज की बात समाप्त।